Hey guys, welcome back to this channel Learn at Ease। दिव्यांका सिन्हा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 7। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में। तो कैसे बनी एक सोशलिस्ट सोसाइटी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का चैप्टर। ड्यूरिंग द सिविल वॉर, अब सिविल वॉर के वक्त द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड। अब जो बोल्शेविक्स थी उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर रखा था, ये तो हमने देखा ही था। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड, और उन्होंने पीजेंट्स जो फार्मर्स हैं उन सबको भी कह दिया कि आपने जो लैंड सीज किया है उस पर आप खेती कर सकते हो, कल्टिवेट कर सकते हो। बोल्शेविक्स ऑल्सो कन्फिस्टिकेटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी, और जैसे उन्होंने ये लैंड को कॉन्सिफिकेट किया और बताया, तो अब इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि कैसे एक डेमोन्स्ट्रेट हम कर सकते हैं कलेक्टिव वर्क को। क्या होता है कलेक्टिव वर्क? मान लो आपको एक फील्ड दियो, बहुत बड़ी सी फील्ड दी है, और उस पर आप 10 फार्मर्स को रख दिया कि इस पर जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होगा उससे जो भी आपको इनकम मिलेगी वो आप अपने आप में इक्वली डिवाइड कर लेना। तो यही होता है कलेक्टिव सिस्टम। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अब प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की जो प्रोसेस थी वो इंट्रोड्यूस की गई। ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर अ 5-year पीरियड। और देखो, आपको पता होगा इंडिया में भी 5-year प्लान चलता है, तो ये रशिया से ही अडॉप्ट किया गया है। ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5 years प्लान, और ये हमारे इंडिया में भी होता है। द गवर्नमेंट फिक्स ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स। और फर्स्ट 2 प्लान्स के वक्त गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों के प्राइसेस को जो था वो फिक्स्ड कर रखा था ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो इन दोनों समय में। 2 बार 5 years प्लान में मीन्स 10 years तक ग्रोथ हो यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। अब 1927 से 1932 तक और 1933 से 1938 तक क्या हुआ, चलिए देखते हैं। सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जो यहाँ पे सेंट्रलाइज प्लानिंग हुई है कलेक्टिवाइजेशन की, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, बेसिकली होगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज। अब जैसे जैसे फार्मर्स को अब उनका खुद का हक मिल रहा है तो वो तो बहुत मन लगा के करेंगे, और बीच में World War I के चक्कर में उन्होंने अपनी खेती बर्बाद कर रखी थी, और अब जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। ठीक है। न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग। अब नई नई फैक्ट्रीज आई सिटीज में। ठीक है। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस। लेकिन जो रैपिड कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो रहे थे, हर जगह नई नई बिल्डिंग्स बन रही थी, सिटीज़ इमर्ज हो रही थी, उसकी वजह से पुअर वर्किंग कंडीशंस हो रही थी। इन द सिटी ऑफ मैग्नेटोगोर्स्क, तो ये एक जगह है मैग्नेटोगोर्स्क, तो इस जगह पे क्या हुआ, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 years। अब जो स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन था उसको 3 साल लगे बनाने में। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स एंड द रिजल्ट वाज 550 stoppages ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। और वर्कर्स जो थे वो बहुत ही बेकार लाइफ जी रहे थे, और उसके रिजल्ट में क्या आया, 550 स्टॉपेज हुई, बहुत ज़्यादा स्टॉपेज हुई वर्क में फर्स्ट 5 years में, फर्स्ट ईयर में अकेले। इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 degrees below, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet। अब सिटीज़ के टाइम पे जहाँ पे वो रह रहे थे 40 डिग्री से भी कम टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, 40 डिग्री टेम्परेचर गिर गया था, उसमें भी लोगों को 4th फ्लोर से नीचे तक आना पड़ रहा था और स्ट्रीट से चल के जाना पड़ रहा था टॉयलेट जाने के लिए। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, और इसके कारण एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ। एंड अरेंजमेंट्स वेयर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट टू एंटर यूनिवर्सिटीज़, और अरेंजमेंट्स बनाए गए फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए, ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ एंटर कर सके। ठीक है। क्रेचेस वे एस्टैब्लिश्ड इन फैक्ट्री फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स, और अब क्रेचेस बनाए गए जहाँ पे बच्चों को रखते हैं ना, जिनके पेरेंट्स दोनों काम कर रहे होते हैं, तो बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं अकेले, उनको रखते हैं वहाँ कुछ देर के लिए। इंडिया में भी आपने देखा होगा। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। अब सस्ती पब्लिक हेल्थ केयर जो थी उसको भी बनाया गया, प्रोवाइड किया गया।
मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वे सेटअप फॉर वर्कर्स. अब मॉडल लिविंग क्वार्टर्स भी बनाए गए. द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन. और इन सब का जो इफेक्ट था वो अनइवन था. दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वेर लिमिटेड. ऐसा इसीलिए था क्योंकि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना, वो तो नहीं बढ़ गई. चलिए देखते हैं. यहाँ पे आप फैक्ट्रीज की हालत देख सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं. स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन. अब देखते हैं स्टालिनिज्म क्या है और कलेक्टिवाइजेशन तो मैंने आपको बता ही दिया था क्या है. The period of early planned economy was linked to the disasters of collectivization of agriculture. अब जो ये पहले की प्लान्ड इकोनॉमी थी, जो पहले ही हम करते थे, उसकी वजह से डिज़ास्टर्स आने लग गए कलेक्टिवाइजेशन के वजह से जो एग्रीकल्चर में हो रहा है. By 1927 to 1928, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. अब जो 1927 से 1928 में जो टाउन्स है सोवियत रशिया के, वो बहुत ही अक्यूट प्रॉब्लम्स, बहुत ही बड़ी बड़ी मतलब नहीं, लेकिन छोटी छोटी ग्रेन सप्लाईज की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे. द गवर्नमेंट फिक्स प्राइजेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड. और गवर्नमेंट ने तो फिक्स कर रखी थी 5 ईयर प्लान्स की वजह से ग्रेन्स के प्राइजेस फिक्स थे. बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइजेस. लेकिन पीजेंट्स ने, फार्मर्स ने मना कर दिया कि वो इस प्राइस पे गवर्नमेंट को नहीं बेचेंगे. Stalin, who headed the party after the death of Lenin, introduced firm emergency measures. अब स्टालिन जो थे वो लेनिन के बाद उन्होंने वो हेड बन गए थे पार्टी के, बोल्शेविक पार्टी के, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इमरजेंसी मेजर्स को. He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. उसने क्या सोचा कि जो रिच पीजेंट्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, जो कंट्री साइड में रह रहे हैं, वो बड़े बड़े स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं ताकि उनको हायर प्राइसेस मिले. Speculation had to be stopped and supplies confiscated. अब जो स्पेकुलेशन है उन सबको रोकना चाहिए, सप्लाईज जो है उनको कॉन्फिस्टिकेट करना चाहिए, सब में बंटना चाहिए, अच्छे से इक्वल रेट में बंटना चाहिए. In 1928, party members toured the grain producing area, supervising enforced grain collection and raiding kulaks, the name for well-to-do peasants. अब 1928 में पार्टी ने जो क्या किया, उन्होंने ग्रेन जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था उन सारी जगह को बेकार कर दिया, नष्ट कर दिया. ये सुपरवाइज करते हुए उन्हें क्या मिला था कि जो ग्रेन के कलेक्शंस हो रहे हैं ना, वहाँ पे रेड चल रही है, बहुत सारी रेडिंग हुई है कुलक्स के द्वारा, जो वेल टू डू पीजेंट्स है, वेल टू डू फार्मर्स है, उनके द्वारा. इसीलिए उन्होंने वहाँ के एरियाज़ को ख़राब कर दिया. एज शॉर्टेजेस कंटिन्यूड, जैसे जैसे शॉर्टेजेस कंटिन्यू हो रहे थे, द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स. अब डिसीजन टेक करना पड़ा, उनको लेना पड़ा कि अब वो जो है कलेक्टिवाइज करेंगे फार्म्स को. इट वॉज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेज वॉज पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग. और उन्हें लगा कि जो ये ग्रेन शॉर्टेज हो रही है ये इसलिए क्योंकि स्मॉल साइज़ है जो भी लैंड है उनकी होल्डिंग्स के लिए. आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट्स. अब 1917 के बाद से हमें पता है कि लैंड जो है पीजेंट्स को दे दिया था जब रशियन रेवोल्यूशन हो गया था, अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद से. आगे देखते हैं. These small size peasant farm could not be modernized. और ये जो छोटे छोटे पीजेंट्स के फार्म है उसको मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता था. To develop modern farms and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasants and establish state controlled large farms. अब उन्हें क्या लगा कि ऐसे छोटी छोटी फार्म्स को तो मॉडर्नाइज करना मुश्किल है, तो उन्हें मॉडर्नाइज करने के लिए, इंडस्ट्रियल लाइंस पे लाने के लिए अब स्टेट को जो है सबसे लैंड छीनना पड़ेगा. स्टेट कंट्रोल में लैंड रहेगा और कलेक्टिवाइज फार्म का सिस्टम चलेगा. What followed was Stalin's collectivization program. और जो फॉलो हुआ वो स्टालिन्स का collectivization program था. From 1929 the party forced all peasants to cultivate in collective farms. अब 1929 से जो पार्टी है उन्होंने सबको फोर्स किया सारे पीजेंट्स को कल्टिवेट करने के लिए कलेक्टिव फार्म्स में. The bulk of land and implement were transferred to the ownership of collective farms. अब जो लैंड का बल्क था, इम्प्लीमेंट्स थे, ये सब किसको ट्रांसफ़र किया गया, जो ओनरशिप थे कलेक्टिव फार्म्स के. पीजेंट्स वर्क ऑन द लैंड एंड द कोलकोज प्रॉफिट वाज शेयर्ड. और पीजेंट्स को एक ही लैंड पे वर्क कराया गया और जो कोलकोज का जो प्रॉफिट है उसको शेयर किया गया. Enlarged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. अब जो enraged peasant जो थे उन्होंने
अथॉरिटी को रेसिस्ट किया और अपने लाइफ स्टॉक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि अब उन्होंने सोचा कि उनको सबका प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े लैंड्स के वो थे, अब ऐसा कुछ होगा नहीं, तो वो इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने सोचा मेरी तो इतने प्रॉफिट घट रहे हैं ना, तो उन्होंने अपने लाइफ स्टॉक्स को ही ख़त्म करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से बहुत सारी डेथ हुई थी लाइफ स्टॉक्स की। Between 1929 and 1931, the number of cattle fell by 1/3. और जो 1929 से लेकर 1931 तक में जो कैटल्स का नंबर था, जो जानवरों का नंबर था जो फार्म के लिए यूज़ करते थे, वो 1/3 से फेल हो गया। Those who resisted collectivization were severely punished. और जो भी रेसिस्ट कर रहे थे, नहीं चाह रहे थे कलेक्टिवाइजेशन को, उनको बहुत ज़्यादा पनिश किया गया। Many were deported and exiled. बहुत सारे लोगों को तो डिपोर्ट कर दिया गया या फिर एक्साइल कर दिया गया। As they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. अब उन्होंने क्या कहा कि वो तो रिच भी नहीं है और वो सोशलिज्म के अगेंस्ट भी नहीं है। They merely did not want to work in collective farms for a variety of reasons. So उनको collective farm में वर्क नहीं करना था बहुत सारे reasons के लिए। Stalin's government allowed some independent cultivation but treated such cultivators unsympathetically. लेकिन स्टालिन ने के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ लोगों को इंडिपेंडेंटली कल्टिवेट करने के लिए कहा तो, लेकिन उनको अनसिम्पैथेटिकली ट्रीट किया गया। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। और कलेक्टिवाइजेशन के बाद भी प्रोडक्शन इतनी जल्दी नहीं बढ़ी। इन फैक्ट, द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 to 1933 लेड टू वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन्स इन सोवियत हिस्ट्री व्हेन ओवर 4 मिलियन डाइड। और जो 1930 से लेकर 1933 तक में जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा फेमाइन आया था सोवियत की हिस्ट्री में, उसके कारण 4 मिलियन लोग मर गए। Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization. बहुत सारे जो लोग हैं पार्टी के, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इस कन्फ्यूजन को जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हो रहा है इस प्लान्ड इकोनॉमी की वजह से, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं कलेक्टिवाइजेशन के उसको। स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर्स चार्ज दीज क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। और स्टालिन और उसके जो सिंपैथाइजर्स हैं, उन्होंने इन्हें कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म के रूप में ट्रीट किया, उन्हें क्रिटिक्स माना गया। एक्यूजेशंस वे मेड थ्रू आउट द कंट्री, और एक्यूजेशंस पूरे कंट्री में मिले। And by 1939 over 2 million were in prisons or labor camps. और 1939 तक तो 2 मिलियन लोग जो थे वो प्रिजन में थे, जेल में थे या फिर लेबर कैंप में थे। Most were innocent of the crime. ज़्यादातर तो इनोसेंट थे, but no one spoke for them. लेकिन किसी ने उनके लिए बोला नहीं। A large number of forced to make false confession under torture and were executed. बहुत सारे लोगों को तो false confession देनी पड़ी टॉर्चर के वजह से, और उन सबको एग्जीक्यूट किया गया। Several among them were talented professionals. और उनमें से बहुत सारे talented professionals भी थे। अब देखते हैं the global influence of the Russian Revolution and the USSR. तो चलिए देखते हैं इसको। Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolshevik took power and kept it. जो existing socialist party है यूरोप में, वो पूरी तरीके से वैसे ही अप्रूव नहीं करती जैसे बोल्शेविक्स को पावर मिली थी। However, the possibility of a worker state fired people's imagination across the world. लेकिन एक worker state का जो possibility थी वो लोगों के imagination से बहुत ज़्यादा दूर थी। In many countries, communist parties were formed. बहुत सी countries में communist party बनी, like the Communist Party of Great Britain. जैसे कि communist party एक है Great Britain की। The Bolshevik encouraged colonial people to follow their experiment. और बोल्शेविक्स ने उनको इंकरेज भी किया कि वो कॉलोनियल पीपल्स जो हैं उनको फॉलो करना होगा इनका एक्सपेरिमेंट। Many non-Russian from outside the USSR participated in the conference of the people of the East. बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया ईस्ट से। एंड द बोल्शेविक फाउंडेड कॉमिटर्न, और बोल्शेविक्स को कॉमिटर्न मिला। क्या होता है ये? एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। Some received education in the USSR's Communist University of the Workers of the East. बहुत सारे लोगों को यहाँ से एजुकेशन मिली। By the time of the outbreak of Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से जब वो ब्रेक हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब भी यूएसएसआर ने अपने आप को एक सोशलिज्म का ग्लोबल फेस और वर्ल्ड स्ट्रेचर बना लिया था।
Yet by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of Russian Revolution. लेकिन उनको ऐसा नहीं लगा कि ये सारे ideals उसने रखे Russian Revolution के. In the World Socialist Movement too, it was recognized that all was not well in Soviet reunions. सब well नहीं था, सब सही नहीं था. A backward country had became a great power. अब एक backward country एक बहुत ही बड़ा great power बन गई है. Its industries and agriculture had developed and the poor were being fed. और इसकी industries और agricultures develop हो चुके हैं और अब गरीबों का भी पेट भरता है. But it had denied the essential freedom to its citizens and carried out its developmental projects through repressive politics. लेकिन इसकी वजह से उसके जो essential freedoms थे citizen को जो कि कैरी हम करते थे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए वो सब ख़त्म हो गया. By the end of the 20th century, the international reputation of USSR as a socialist country had declined. Through it was recognized the socialist ideals still enjoyed respect among its people. अभी भी उन्हें respect मिलती है. But in each country, the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways. लेकिन हर कंट्री में जो आइडियाज़ हैं सोशलिज्म के उन सबको एक और बार सोचा जाता है और बहुत सारी इस तरीके की वैरायटीज़ मिलती है अलग अलग थॉट्स में. ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं. तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर हो जाता है ख़त्म. इसके बाद बस आपकी एक्सरसाइज बची है. ये कुछ मेन चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लेना. तो इसी के साथ आपका चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन हो जाता है ख़त्म. तो मिलते हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस.